वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लटर में फॉर्म वैलिडेटर के बारे में। फॉर्म वैलिडेटर बेसिकली करता क्या है कि टेक्स्ट फील्ड यूजर इनपुट करता है, उसको वैलिडेट चेक करता है कि आया कि वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर एम्प्टी मैं छोड़ देता हूँ इसको, तो लॉगिन करता हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर जाता है। और और उसका काम क्या होता है कि इनपुट को चेक करता है कि रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल ईमेल है, जब तो करेक्ट ईमेल इनपुट नहीं देगा तो लॉगिन नहीं होगा। और पासवर्ड भी मिनिमम इतने वर्ड्स का होना चाहिए। वो सारी वैलिडेशन लगाने के लिए आप इसको यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमारा काम है वो एक पैकेज इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ pub डॉट डेव से हमने एक पैकेज इंपोर्ट करना है जिसका नाम है फॉर्म वैलिडेटर। यहाँ मैं लिखता हूँ pub डॉट डेव, जस्ट इतना लिखना है, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ हमें सर्च करना है फॉर्म वैलिडेटर। देन इसमें से हमने जो इंस्टॉलिंग से कमांड कॉपी करते हैं और टर्मिनल में पेस्ट करते हैं। ये दूसरी वाली विद फ्लटर है क्योंकि हम यूज करें, तो ये कॉपी करते हैं, टर्मिनल में पेस्ट करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो जाएगी और हमारा पैकेज जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी यहाँ जाएंगे तो फॉर्म वैलिडेटर की डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। तो नेक्स्ट काम इसका जो है हमने इंपोर्ट करना है। अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेज फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट काम है वो ये कि यहाँ हम बनाएंगे एक ग्लोबल की जिसके अंदर हमारा जो फॉर्म स्टेट होगी, इनपुट जो भी यूजर करेगा वो स्टोर होगा कुछ देर के लिए। तो यहाँ बनाते हैं ग्लोबल की और उसकी उसमें चेक क्या करना है, फॉर्म स्टेट। फॉर्म स्टेट इसके बाद इसका ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ हमने नाम दे देते हैं फॉर्म का और ग्लोबल की। और यहाँ भी हम दे देते हैं फॉर्म स्टेट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा स्टोर होगा जो भी यूजर इनपुट करेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट काम है हमने ये करना है कि हमने अपने सारी यूआई को, यानी जो भी जहां हमें यूजर से इनपुट लेना है उससे रैप कर देना है विजिट के साथ। और फॉर्म, सिंपल फॉर्म, इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिलेगी की लिख के जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो यहाँ दे देना है। अब जो भी यूजर यहाँ इनपुट करेगा वो इसमें स्टोर होगा और इससे हम चेक करेंगे। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल सा, वैलिडेशन या वैलिडेटर। वैलिडेटर सिंपल, कोई भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे, वैलिडेटर। और ये फंक्शन बनाने जा रहा हूं मैं। अब यहाँ आप क्या करेंगे चेक, सबसे पहले कि फॉर्म फॉर्म में क्या होगा, जो भी यूजर इनपुट देगा डॉट। अब क्या चेक करना है, करंट स्टेट, कि उसकी स्टेट क्या है। उसके बाद जो हमने चेक करना है वो ये कि वैलिडेट है कि नहीं है। वैलिडेट कहाँ से है, जो हमने इंपोर्ट किया था। अब इसमें जो एरर दे रहा है वो ये कि अगर ये नल हो जाए तो भी इसका जो रन टाइम एरर है वो ये ना आए। इसको हम नल एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं इसको। इसके बाद हमने क्या करना है, अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये हमारी पहली टेक्स्ट फील्ड है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलेगी हमें वैलिडेटर की।
अब ये ईमेल किया है तो हम इसमें यूज करेंगे वैलिडेशन बिल्डर। वैलिडेशन बिल्डर वैलिडेशन बिल्डर क्या करता है? अब ये क्या करेगा, चेक करेगा लाइक ईमेल, अगर जो भी हो पासवर्ड हो तो आपने ईमेल क्या है कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसके अंदर वो चेक करेगा। gmail.com उसका जो टेम्पलेट होता है वो चेक करेगा, अगर वो सही होता है तो देन नेक्स्ट नेविगेट करेगा या फंक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। और इसके बाद हम दे देते हैं बिल्ड, यानी जो भी है रिटर्न अ वैलिडेटर फंक्शन फ्रॉम इट। इसके बाद जो हमारा काम है यार हमारा सिंपल, अब यहाँ हम हेल्पर टेक्स्ट भी दे देते हैं। हेल्पर टेक्स्ट देते हैं कि अगर एरर आता है तो हम उसको क्या देते हैं, इनपुट करेक्ट ईमेल, बस इतना क्या देते हैं। और नेक्स्ट हम जाते हैं पासवर्ड पे। अब पासवर्ड क्या करना है हमने, पासवर्ड इसको भी सेम उसी में टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म इसकी प्रॉपर्टीज सेम है टेक्स्ट फील्ड की तरह, बस इसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो है वैलिडेटर की, जो हमने यूज करनी है। इसके अंदर भी सेम वही वैलिडेशन बिल्डर। उसके बाद अब यहाँ क्या चेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मिनिमम पासवर्ड जो हो वो 5 हो, लाइक मिनिमम मिनिमम लेंथ जो हो वो 5 हो, बस 5 का पासवर्ड हो, और मैक्स लेंथ जो पासवर्ड का वो हो 20। ये बेसिकली हम कर रहे हैं साइन अप के लिए। अब ये काम आपने किसके लिए करना है, साइन अप, जब पासवर्ड वो रखेगा। अब ये लॉगिन ईमेल मैं लगा रहा हूँ लेकिन लगेगा नहीं, डॉट बिल्ड। इसके बाद वो कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो आप देख लें, ऐड कुछ ऐड करना चाहें, आईपी, मैक्स लेंथ, मिनिमम, फोन, अगर सिर्फ नंबर्स यूज करना चाहते हैं, और कुछ भी। तो इसके बाद हम यूज करते हैं बिल्ड, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। अब जो जो फंक्शन बनाया था वैलिडेट का, चेक होगा ये फॉर्म सारा, तो वो कहाँ होगा, यहाँ पर जहाँ से हम नेक्स्ट पेज में नेविगेट कर रहे हैं। यहाँ मैं सिंपल लगा देता हूँ वैलिडेट, जो भी आपने नाम रखा था उस फंक्शन का वो उसको कॉल कर लेना है। अभी के लिए मैं नेविगेशन जो है ये खत्म कर रहा हूँ यहाँ से। ये ब्रैकेट रहने देंगे क्योंकि ये ऑन टैब की है। अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। अब देखते हैं, हम ऐसे ही कोई ईमेल लिखते हैं लाइक 123, और पासवर्ड भी 123। एरर आ गया कि वो नेविगेट नहीं कर, नेविगेट तो नहीं लेकिन एक एरर आ गया कि द फील्ड इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, और वैलिड नहीं है। अब मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूँ लाइक abc@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड भी मैं सही दे देता हूँ 456। लॉग इन करते हैं तो करेक्ट, इनपुट करेक्ट ईमेल, तो क्या हुआ कि करेक्ट हो गई। हेल्पर टेक्स्ट जो है वो यूज करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अब यहाँ हेल्पर टेक्स्ट नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है कि लॉगिन करना है। अब यहाँ एक कंडीशन लगानी है कि अगर करेक्ट हो, यानी ईमेल और पासवर्ड करेक्ट हो तो नेविगेट कर दे, अदरवाइज एरर दे दे। उसके लिए हमने क्या करना है कि सिंपल हम लॉगिन में जाते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब इसे कॉपी करते हैं, जो हमने एक काम यहाँ करना था वो हम इसी मेथड में करेंगे, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर जो हमने मेथड बनाया वैलिडेट, इसके अंदर क्या करना है कि हमने इफ की कंडीशन लगानी है।
इसको हम कर देते हैं इफ के अगर ये हो, और साथ ही दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं, और इसमें वो कॉपी जो करके है नेविगेशन वाला वो पेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि हम एक ऑपरेटर यूज करेंगे। ये ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है नल के लिए। अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। हम यहाँ लिख देते हैं फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा इस ब्रैकेट में वो परफॉर्म नहीं होगा। अब मैं इसे हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा कि हम नेविगेट करेंगे, अगर के करेक्ट टेक्स्ट फील्ड में इनपुट डाटा हुआ है, देन हम लॉग इन करेंगे, नेविगेट करेंगे, जो भी फंक्शन यहाँ लिखेंगे वो परफॉर्म करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ ईमेल दे देता है abc.@, या गलत देते हैं अभी के लिए, ठीक है इतना बहुत है, और पासवर्ड देते हैं 123। लॉग इन करते हैं तो लॉग इन नहीं हुआ, नेविगेट नहीं किया। अब हम इसको करेक्ट करके देखते हैं gmail.com। 5 बेस में हम देखेंगे कि साइन अप कैसे करते हैं गूगल के साथ या उसके साथ, नेक्स्ट शायद वही हो। तो अब हम लॉगिन करते हैं, तो क्या हुआ कि करेक्ट था, टेक्स्ट फील्ड करेक्ट थी, तो डाटा, अब डाटा बेस में भी हम इसको यूज करेंगे कि अगर डाटा करेक्ट इनपुट होता है तो वो देन वो सेव हो जाए, अदरवाइज को टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी होती है, या कुछ भी एडमिशन फॉर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, इतना मुश्किल नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।